नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में नहीं मिला कोरोना का नया केस, एक्टिव केसेस की संख्या हुई 11। अनाज मंडी में सरसों की खरीद हुई शुरू, किसानों को नहीं हो रही कोई परेशानी। गोवंश की गोकसी को लेकर गौ रक्षकों ने जताई चिंता, प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की उठाई मांग। CBLU में मनाया गया प्रसन्नता दिवस, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर जताई चिंता। DIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया विद्या प्रारंभ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन, अनेक नन्हे मुन्ने बच्चों का किया गया विद्यालय में दाखिला। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में कोरोना संक्रमण के केसेस में उतार चढ़ाव के चलते अब यहां 11 एक्टिव केसेस बचे हैं। शनिवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक जिले में कुल 6,382 केसेस आए हैं, जिनमें से 6,226 ठीक हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपलिंग भी कर रही है और वैक्सीनेशन भी जारी है। भिवानी की अनाज मंडी में सरसों की नई फसल की आवक शुरू हो गई है। वहीं इस फसल की खरीदारी आड़तियों द्वारा की जा रही है, जिसकी खुशी किसानों के चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती है। किसानों की फसल के लिए सरकारी खरीद भी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। मंडी में सरसों की फसल बेचने के लिए पहुंचे किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा फसल खरीद के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि मंडी में अब ना तो कागजात पूरे करने का झंझट है और ना ही खातों में फसल के पैसे आने का इंतजार है, तुरंत हाथों हाथ नकद भुगतान किया जा रहा है सरसों फसल का। वहीं अनाज मंडी प्रधान रामनिवास गुप्ता ने बताया कि सरकारी एजेंसियों द्वारा भी शीघ्र फसल की खरीद शुरू की जाएगी, किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सरसों ले जाएंगे, सरसों मंडी पहुंच गई और अच्छी तरह से खरीद पोस्ट जराई भराई ठीक ढंग से चल रही है अब तो, और आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा। कोई दिक्कत आई? ना अभी कोई दिक्कत नहीं आई। हम मंडी के आड़ती हैं, ये सरसों हमारी बिकने आई है। इसकी 1 बजे 2 बजे बोली लगेगी, बोली भी जो भाव बिकेगा वो जमींदार को पैसे दे देंगे। लगभग 5,51-52 के भाव चल रहे हैं सूखे माल के। सर मंडी में किसान अपनी फसल ला रहे हैं मंडी में, तो उनकी अभी प्राइवेट मिलर्स वगैरह हैं वो ही खरीद कर रहे हैं। गवर्नमेंट परचेज तो अभी शुरू नहीं हुई है जी। तो क्या रेट चल रहा है? रेट करीबन ये 5100-5200 और अच्छी है, मॉइस्चर वगैरह कम है तो उसका 5300 तक जा रहा है जी अभी रेट। और कितनी सरसों आ चुकी है? सरसों अपने पास 350 क्विंटल के करीब आ चुकी है जी अभी तक मंडी में। तो इनको किसानों को पैसे कैसे मिलते हैं? किसानों को अभी तो प्राइवेट परचेज है तो डायरेक्ट ही या तो कैश मिल जाते हैं या चेक मिल जाते हैं। अभी पेमेंट का कोई इशू नहीं है जी। तो भिवानी के दादरी गेट क्षेत्र और लोहारू रोड गंदा नाला क्षेत्र में गोवंश के कटे हुए अंश मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। इस तरह के मामलों के बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम इस ओर नहीं उठाया है, जिसके तहत शहर में आवारा घूम रहे पशुओं को भी बचाया जा सके और जनता भी इनसे परेशान न हो। भिवानी के दादरी गेट लोहर रोड गंदा नाला में गोवंश मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। लंबे समय तक चलाए गए सर्च अभियान में 30 से ज़्यादा गायों के गोवंश मिले थे, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी प्रशासन सो रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में आवारा पशु नंदी गाय सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था भी चरमरा रही है। इसके साथ साथ गोकसी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं शहर में आवारा घूम रहे जानवरों को या नंदी के लिए आसपास के क्षेत्रों में गौशाला में नंदीशाला का निर्माण करवाकर शहर को कैटल मुक्त करवाने के लिए संजय परमार ने अपनी मांग रखी। ये अव्यवस्था का आलम बहुत ज़्यादा शहर में ख़राब है। अभी इतने 6 मार्च को इतनी दर्दनाक घटना घटी थी भिवानी शहर के अंदर, जिसमें 21 गोवंश के सिर मिले थे यहाँ पर। और अभी खुलासा किया पुलिस ने कि ये सभी डंपिंग स्टेशन जो ये कूड़ा घर है इसके अंदर ही ये वारदातें हुआ करती थी।
लेकिन ये वारदातें प्रशासन की नाक के तले हो रही थी और ये पता भी नहीं है। तो बड़ी दुखदाई घटना थी और उसके बाद भी अभी तक भी प्रशासन जागा नहीं है और उस डंपिंग स्टेशन के अंदर अब भी तकरीबन 100 से 150 नंदी और गायें उसके अंदर घूम रही हैं, जो कि ये एक सरकार की लापरवाही को, इस प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। और वहाँ पे दोबारा फिर से घटना घट सकती है क्योंकि वो एक सुनसान एरिया है, वहाँ पे कोई भी आदमी कभी भी कुछ भी घटना कर सकता है। तो वहाँ पे अगर एक चौकीदार कम से कम रखा जाए या फिर उनकी गोवंश जो वहाँ लगातार कूड़े के अंदर मुँह मार रहा है, वहाँ पे कोई चारा तो है नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा है। तो उस कूड़े से बचाव के लिए उन नंदियों को कोई अच्छी तरह गौशाला में लगाया जाए तो अच्छी बात होगी। हालांकि नंदीशालाओं में भी बहुत बुरा हाल है। अभी पिछले दिनों नंदीशाला में 3 दिन हो गए थे, चारा खत्म हुए, हमारी काफ़ी विरोध करने प्रदर्शन किया, उसके बाद जाके वहाँ पे चारा मिला है और इनकी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, हमारी ये मांग है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग एवं एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क्स एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर संस्था चंडीगढ़ द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि हमें प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए। इस अवसर पर अनेक छात्र व स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। प्रसन्नता दिवस के अवसर पर कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन धरा पर संपूर्ण मानव जीवन के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए अभियान से जुड़कर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया है, इसके बदले हमें भी प्रकृति के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। कार्यशाला में मंच का संचालन कुणाल भारद्वाज ने किया। कार्यशाला में संयोजक एवं समाज कार्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विकास कुमार ने समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी मुख्य अतिथियों का और शर्मा जी विद्यार्थियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। आज विश्व समाज कार्य दिवस के उपलक्ष्य में और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के दिन हमने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के साथ आज इसको हमने कमेमोरेट किया है और उसको ऑब्ज़र्व किया है भिवानी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के साथ में, कुछ लोकल एनजीओज़ के साथ में, और साथ ही साथ हमने एक दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन इसी उपलक्ष्य में किया है। उस कार्यशाला का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि सामुदायिक विकास समुदाय के द्वारा कैसे हो और सतत विकास के लक्ष्यों को कैसे लोकल स्थानीय स्तर पे उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकते हैं, उनकी अवेयरनेस के। तो इस कार्यशाला का नाम हमने रखा है कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आज के दिन इस कार्यशाला में हम जानेंगे और इन विद्यार्थियों से एक्सपेक्ट करेंगे कि इस कार्यशाला में जो है भागीदारी दें और कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करें अपने लफ्ज़ों में और देखें कि विश्व में कौन कौन से मॉडल्स इनके ऊपर काम चल रहा है जिनको कि स्थानीय स्तर पर रेप्लिकेट किया जा सके और साथ ही साथ एसडीजी को लोकल लेवल पे इनको इंटीग्रेट कर सकें। और शाम के वक्त जब है कार्यशाला के समापन के अवसर पे हम चाहेंगे कि जो विद्यार्थियों ने अपने ग्रुप्स में काम किया होगा वो अपने ही समक्ष अपने डिपार्टमेंट के हेड्स और उनके बीच में उसको प्रेजेंट करें, जिससे कि उनके अंदर प्रेजेंटेशन की क्षमता, स्किल्स और बात करना और ये सब चीज़ें सीखें और जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। और मकसद इस तरह के कार्यक्रमों का यही है कि विद्यार्थियों का स्थानीय स्तर पर जाके उनका उत्साहवर्धन हो, उनका प्रोत्साहन हो और उनका क्षमतावर्धन हो। थैंक यू। जी सर। आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का मुख्य बिंदु है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका मुख्य उपलक्ष्य है आज समाज कार्य दिवस और साथ में प्रसन्नता दिवस। इन दोनों दिवसों के उपलक्ष्य में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से APWSD चंडीगढ़ के लोग और क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट दिल्ली के लोगों ने मुख्य अतिथि और वक्ताओं के रूप में शिरकत की है और ये कार्यक्रम से पूरे समाज कार्य विभाग के विद्यार्थी और दूसरे NGO से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से सब लोगों को लाभ होगा। कार्यशाला में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं उनके ऊपर पूरे दिन विचार विमर्श होगा और एक भविष्य के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। आज पूरे विश्व में वर्ल्ड सोशल वर्क डे एवं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जा रहा है और इस आयोजन के लिए जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का समाज कार्य विभाग है उसने एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर इस
सोसाइटी की मदद से एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस आयोजन में जो हमारे अतिथिगण और विशेष एक्सपर्ट रहे शामिल हुए, उनमें श्री विवेक त्रिवेदी जी जो फाउंडर हैं इस संस्था के, इसके साथ साथ श्री आदित्य पुंडीर जी जो हेड साउथ एशिया TCP इंडिया, और डॉक्टर सुमित अरोड़ा जी एवं श्री हितेश कुमार गुलाटी जी, इन लोगों ने पूरे के पूरे दिन एक कार्यशाला का आयोजन इस दिन को मनाने के लिए किया जाएगा। इस दिन का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में 17 गोल्स को स्वीकार किया गया था, जिसको 2030 तक सभी देशों ने 190 देशों ने ये एग्री किया था, माना था कि इनको इम्प्लीमेंट हम करेंगे। उनमें मुख्य रूप से जैसे कुछ प्रमुख हैं, 2030 तक पूरे विश्व में नो पॉवर्टी, नो हंगर, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, कंजम्पशन, जेंडर इक्वलिटी, जो क्लीनलीनेस ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर आदि आदि ऐसे कुछ 17 गोल निर्धारित किए गए थे एवं एक 169 टारगेट निर्धारित किए गए थे, जिससे कि आर्थिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से और सामाजिक रूप से किसी भी देश का विकास हो सके और ये विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहे। आज पूरे देश विश्व के सामने एक समस्या है कि हमारा जो ये प्लेनेट है, पृथ्वी जिसको कहते हैं, इसके जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ज़रूरत से ज़्यादा इनका हमने दोहन किया, और उस ज़रूरत से ज़्यादा दोहन के करने के कारण हमारी जो भूमि, जो वायु, जो पानी, ये सब प्रदूषित हो चुके हैं, और इस प्रदूषण के कारण मानव के जीवन को ही खतरा बन चुका है। हम देखते हैं कि असामयिक कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं सूखा पड़ जाता है, और इन सब के कारण अनेक बीमारियां पनप रही हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि पर्यावरण की तरफ ध्यान दिया जाए। स्थानीय तोशाम रोड स्थित TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को विद्या प्रारंभ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पट्टिका पूजन के साथ साथ 71 बच्चों का दाखिला भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में महाराज चरणदास जी ने मुख्य अतिथि के रूप में और डॉक्टर वंदना शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। विद्यालय का पूरा स्टाफ भी इस अवसर पर मौजूद रहा। शनिवार को तोशाम रोड पर स्थित और 1946 में स्थापित शहर के जाने माने शिक्षा संस्थान TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्या प्रारंभ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। TIT प्रबंधन समिति के आदेशानुसार प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक के मार्गदर्शन में व विद्यालय संयोजक अनीता बासोतिया के निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जोहड़ी धाम मंदिर महंत चरणदास महाराज ने कहा कि आज के युग में बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है, जिसके कारण हम सबकी पूरे विश्व में पहचान है। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों को तिलक लगाकर माँ सरस्वती वाचन के साथ शिक्षा प्रारंभ करने का आशीर्वाद दिया। वहीं उन्होंने बच्चों के विद्यालय के उज्जवल भविष्य के लिए यज्ञ में आहुति दी। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक ऐश्वरी शर्मा व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर वंदना शर्मा और श्रीमती रमा कौशिक ने बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर यज्ञ में आहुति डाली। वहीं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के सानिध्य व राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता अशोक भारद्वाज के सानिध्य में लगभग 71 बच्चों का दाखिला किया गया। जो TIT वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का जो कार्यक्रम आज आयोजन रखा गया है, इसमें विद्या आरंभ का एक शुभ एक अवसर भी है, एक दिन भी है। यहाँ जो भी काम है वो सब भगवान को निमित्त, और हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमारे जीवन में कहीं विद्या आती है तो संस्कार भी आए, शिक्षा भी आए। तो आज उनका शुभारंभ है। 51 बच्चों को आज जो यहाँ से उनको एक शुरुआत है उनके जीवन की, अच्छे जीवन की। और DP कौशिक साहब का भी एक विशेष प्रकार की परंपराओं को चलाने का और बढ़ाने का एक जो है काफ़ी समय से जब से शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, तो एक प्रयास है कि हमारे बच्चों में शिक्षा आए, संस्कार आए, इस प्रकार की कोशिश होनी चाहिए। ये विद्यारंभ संस्कार हमारी संस्कृति का एक बहुत खास हिस्सा है, जिसमें कि हम बच्चों के लिए उनको विद्या
अध्ययन के लिए शुरुआत की, सारी प्रक्रियाओं के साथ उन्हें आशीर्वाद देते हैं ताकि जो अच्छी विद्या हो उन्हें ज्ञान से, प्रतिभा से और बुद्धि से युक्त करें ताकि वो अपना जीवन अच्छी तरह से बिताएं। स्थानीय अनाज मंडी में इन दिनों नई फसल की आवक शुरू हो गई है और यह फसल अक्सर जमीन पर ही बिखरी रहती है, लेकिन यहाँ चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आ रही थी। मार्केट कमेटी के प्रदीप कुमार ने बताया कि सफाई का टेंडर छूटा हुआ है और 2 दिन बाद सभी कर्मचारियों को यहाँ सफाई के लिए लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि भिवानी की अनाज मंडी में सरसों फसल की खरीद प्रारंभ हो गई है, लेकिन मंडी के आड़तियों ने मंडी परिसर में लगे गंदगी के ढेरों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण आने वाले किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर मार्केट कमेटी सचिव प्रदीप ने बताया कि मंडी परिसर की सफाई के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और शीघ्र ही ठेकेदार के माध्यम से मंडी में फैली गंदगी को उठवा दिया जाएगा। सर, यहाँ पे सफाई व्यवस्था चरमराई सी हुई है। आप देख सकते हो कि मंडी में ना तो सफाई है, काला पानी आता है वाटर सप्लाई का, और शाम के समय 2 या 3 घंटे बिजली गुल रहती है। दुकानदारों को चोरी का भय अंदेशा बना रहता है। आए दिन यहाँ चोरियाँ होती हैं, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। आप मंडी के चारों ओर घूम कर देखो कि कितने % सफाई है। फिर मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने अभियान चला रखा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला रखा है। इन्होंने मोदी जी के इस अभियान पे कलश छिप पोती गई है। यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल नील है। अभी से मच्छर हैं और लाइट इतनी मात्रा में कटती है जिसकी कोई हद नहीं है। पूरा बंदोबस्त होना चाहिए कम से कम, जिससे कि व्यापारी सुरक्षा समझे अपनी। और अब फसल का टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 गेट हैं, 4 गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए या पुलिस की गाड़ियाँ होनी चाहिए, जिससे कि व्यापारी और किसान दोनों का भला हो सके। सफाई तो जी यहाँ है ही नहीं जी, नाम सफाई नाम का तो है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, अफसर शिकायत कर लो कि अफसर घर तक को निकले, MLA घर तक को निकले, MP घर तक को निकले, तो बाकी क्या निकलेंगे? MP MLA घर तक को निकले, वो अपना बैठे आराम से बैठे जाएं। सफाई के बारे में यह है जी, सफाई का टेंडर छूटा हुआ है हमारा और मंडी के जो कर्मचारी हैं सफाई करते हैं वो डेली की लगे हुए हैं। लेकिन एक बार अब सीजन की जो थोड़ा सा प्रेशर है, हमारी एडिशनल मंडी भी है, भवानी खेड़ा भी है, तो कुछ सफाई कर्मचारी वहाँ पे गए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा 2-4 दिन से सफाई का इशू आ रहा है। इसको 1-2 दिन के अंदर अंदर ठीक करवा दिया जाएगा। भिवानी के हांसी गेट पर कुछ सामाजिक लोगों ने यमुना नगर में चौक पर मूर्ति स्थापना पर चौक पर जाति सूचक शब्दों को लेकर अपना रोष जताया। इस बारे में उन्होंने कहा कि जाति पाति के शब्द को हटाकर समाज में इस तरह का भेदभाव न फैलाया जाए। आपको बता दें कि यमुनानगर में एक चौक पर मूर्ति स्थापना करने के उपरांत जाति सूचक शब्द कहे जाने पर भिवानी के अनेक सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया। उन्होंने स्थानीय हांसी चौक पर एकत्रित होकर अपना रोष जताया और कहा कि हमें समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। आज के युग में सभी जातियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, अतः हमें प्रत्येक जाति का बराबर सम्मान करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। NCERT की किताबों में ये स्पष्ट लिखा हुआ कि राजपूत सम्राट मीर भोज, जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो इतने अनपढ़ हैं कि उन्होंने यमुनानगर में जाके मूर्ति स्थापना करी है जिसपे लिखा हुआ है गुज्जर सम्राट मीर भोज। गुज्जर कोई जाति नहीं है, गुज्जर है गुजरात का जो पुराना नाम था जिसको गुज्जर बोला जाता, तो या तो उनको गुज्जर प्रदेश ब्रैकेट में लिखवाना चाहिए था जब गुज्जर लिखा हुआ है। हमारे अनपढ़ शिक्षा मंत्री ने वहाँ जाकर उसका उद्घाटन किया है मुख्य अतिथि के तौर पर, और उस पर लिखा हुआ गुज्जर सम्राट मीर भोज और कौरपाल गुज्जर मुख्य अतिथि, ये लिखा हुआ है। बल्कि हमारी किताबों में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि राजपूत सम्राट मीर भोज थे। ये तो जातीय द्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। शिक्षा मंत्री उन्होंने जाति सूचक शब्द मंडवाया, जैसे महाराणा प्रताप है, सबको पता है क्षत्रिय जाति से आते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते, कोई भी नेम प्लेट में जाति सूचक कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ। जिले के गांव कोहाड़ में शनिवार को SCERT के तहत चलाए गए विशेष कार्यक्रम के चलते साइंस मोबाइल वैन के साथ डाइट बिरही कलां से घनश्याम जी और विशेषज्ञ शैलेश जी के साथ साथ समग्र शिक्षा अभियान अधिकारी परमेश्वर शर्मा भी पहुंचे और बच्चों को विज्ञान को आसान तरीके से समझने के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम की इस कड़ी में भिवानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोहाड़ में साइंस वैन पहुंची, जिसके साथ पहुंचे विषय विशेषज्ञ घनश्याम शैलेश ने विद्यार्थियों को विज्ञान के अनेक प्रयोग करके दिखाए। खेल खेल में साइंस को सीखने के अलग अलग तरीके भी बताए गए। इसके तहत विज्ञान प्राध्यापकों को भी विशेष प्रशिक्षण के तहत प्रयोगों की मदद से पढ़ाने के तरीके सुझाए गए। वहीं साइंस वैन के जरिए विभिन्न विद्यालयों में
छात्रों को विज्ञान की जानकारी व्यवहारिक तरीके से दी जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी श्री रामेश्वर शर्मा ने विद्यालय का निरीक्षण किया। वह इस योजना के तहत विद्यालय में साइंस पढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया। दिनांक 20 मार्च 2021 को हमारे विद्यालय में SCRT गुड़गांव से साइंस टीम आई हुई है। साइंस टीम अपने साथ वैन लेके आई है और हमारे डाइट बिरी कला से श्री घनश्याम जी जो भौतिकी के प्रवक्ता हैं इनके साथ आए हुए हैं। हमने पहले ही बच्चों को बता दिया था कि हमारे स्कूल में साइंस वैन आएगी, तो बच्चे बहुत ही रुचि लेके उसकी वेट कर रहे थे और वैन आते ही बच्चे बिल्कुल शांत होके हमारे हॉल के अंदर बैठ गए और उन्होंने बहुत ही रुचि और शांत स्वभाव से सभी प्रोग्राम जो इन्होंने दिखाए घनश्याम जी ने और इनकी टीम ने बहुत ही रुचि से देखे। वो SCRT हरियाणा गुरुग्राम और डाइट बिरी कला के आदेशानुसार साइंस वैन है पिछले 1 महीने से भिवानी जिले में विभिन्न स्कूलों का दौरा कर रही है। आज ये हमारे भिवानी जिले की आखिरी विजिट है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोहार में, और मैंने देखा है कि जिस भी स्कूल में हम साइंस वैन को लेकर जाते हैं तो वहाँ बच्चे बड़े उत्सुक दिखाई देते हैं। अध्यापक भी बड़ी उत्सुकता से साइंस वैन का जो प्रोग्राम है उसको देखते हैं। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय श्री हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्कृत अकादमी पंचकुला से डॉक्टर दिनेश कुमार द्वारा यहाँ किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। वहीं प्रोफेसर जयपाल शास्त्री ने भी इस दिशा में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के बारे में प्रोफेसर जयपाल शास्त्री ने बताया कि हम सब का यह कर्तव्य बनता है कि संस्कृत भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए और इसे अनिवार्य विषय बनाया जाए। उन्होंने बताया कि संस्कृत एकेडमी के प्रयासों व संस्कृत अध्यापकों व आचार्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवश्य ही संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही भारत देश की पूरे विश्व में पहचान है। वहीं उन्होंने संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करने पर जोर दिया ताकि बच्चों में इसके प्रति रुचि पैदा हो सके। तो हम इनके साथ मिलकर के संस्कृत अकादमी इनके साथ काम करेगी और हमें उम्मीद है जितना भव्य कार्यक्रम आज इन्होंने दिखाया है, बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, उससे प्रतीत होता है कि प्रोफेसर जयपाल जी और ब्रह्मचर्य आश्रम के जो यहाँ पर प्राचार्य और यहाँ के जो अध्यापक हैं, कृष्ण प्रणामी के जो अध्यापक और प्राचार्य हैं और सनातन धर्म के जो प्राचार्य और अध्यापक हैं, वो सब मिलकर इस संस्कृत के प्रोन्नति के लिए कृतसंकल्प होकर अवश्य ही इसमें सफलता प्राप्त करें। जयपाल शास्त्री राजकीय महिला महाविद्यालय तोसां तत्र कार्यरतः अस्मि। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृत अकादम्याः निदेशक महोदय डॉक्टर दिनेश शास्त्री महोदय अस्माकं मध्ये उपस्थितः अस्ति। एतत् महत् हर्षस्य विषयः अस्ति, यतोहि एते अहर्निशं संस्कृतस्य सेवायै तत्पराः सन्ति। रात्रौ एव वार्ता जाता यत् महोदय अत्र कार्यक्रमस्य समापन समारोहः अस्ति, यदि भवतां सान्निध्यम् अस्माकं कृते मिलति तर्हि अस्माकं सौभाग्यं। तर्हि महोदयेन निसङ्कोचेन उक्तम्, अरे भवान् करोतु, अहं प्रातःकाले एव आगमिष्यामि। तर्हि अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् एतादृशाः निदेशकाः अस्माकं संस्कृत अकादम्याः सन्ति, तर्हि निश्चितरूपेण संस्कृतं उच्चपदं प्राप्स्यति। पुनः अस्माकं भारतदेशः विश्व दिनों का जो संस्कृत संभाषण जो शिविर था उसका आयोजन किया गया था। इसमें हमें संस्कृत के बारे में और उसकी संस्कृत में कैसे बात की जाती है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। पहले हमें इसमें संस्कृत में जो था बिल्कुल भी थोड़ी हमें अटपटी लग रही थी, रुचि नहीं थी। फिर जब हमने इसमें लगातार आना शुरू किया और अब हमारा इसमें मन कर रहा है और हम जो संस्कृत में वार्तालाप और सब कुछ कर सकते हैं, संस्कृत से ही हम संस्कृत में। गुरुकुल से भी पढ़ी हुई छात्रा हूँ और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंग्लिश की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है, स्टूडेंट्स साइंस से रिलेटेड अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक तरफ है कि अगर संस्कृत को देखा जाए, हमारी प्राचीन जितनी भी संस्कृति है देखा जाए तो सब संस्कृत में ही है, हमारे सब प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में है। एक बार उनकी तरफ भी अगर ध्यान दिया जाए तो जो भी साइंस से रिलेटेड हैं जितने भी स्टूडेंट, वो जो भी पिछले तरह का देखते हैं तो साइंस बिल्कुल हमारे प्राचीन ग्रंथों में वैसी की वैसी ही मिलेगी। स्थानीय हांसी रोड पर स्थित थाना क्षेत्र में एक ट्रक रोड पर बने डिवाइडर पर चढ़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक आवारा पशु को बचाने के चक्कर में ट्रक चालक संतुलन खो बैठा और सीधा डिवाइडर से जा टकराया। इस टक्कर में ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है।
और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में नहीं मिला कोरोना का नया केस, एक्टिव केसेस की संख्या हुई 11। अनाज मंडी में सरसों की खरीद हुई शुरू, किसानों को नहीं हो रही कोई परेशानी। गोवंश की गोकसी को लेकर गोरक्षकों ने जताई चिंता, प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की उठाई मांग। CBLU में मनाया गया प्रसन्नता दिवस, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर जताई चिंता। DIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया विद्या प्रारंभ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन, अनेक नन्हे मुन्ने बच्चों का किया गया विद्यालय में दाखिला। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।